जरा सॉइल की तीसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं, और इस तीसरी प्रॉपर्टी को देखने के लिए मैं वापस से ये सॉइल बनाता हूं आपके लिए। ये मेरे पास रही सॉइल, और हवा और पानी को अभी फिलहाल में मैं फिर से एक साथ ही दिखा रहा हूं। ये मेरे सॉलिड्स हैं और ये मेरा सॉइल का हवा और पानी है। ठीक है भैया, इसको मैंने कहा है दिस इज VA प्लस VW, और इसको मैंने कहा है VS। VA प्लस VW को मैंने एक और तरीके से लिखने की कोशिश की थी, दैट इज VV, है ना भैया। इसको मैंने VV जैसा भी लिखने की कोशिश की थी। ठीक है, अब मैं एक सॉइल की तीसरी प्रॉपर्टी आपको बताता हूं। यहां पे जरा ध्यान से देखेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉइल। इस सॉइल की तीसरी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। मैंने अभी तक पोरोसिटी और वॉइड रेशियो देख चुका है। तीसरी प्रॉपर्टी को मैं नाम दे रहा हूं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल S से। ये मेरी तीसरी प्रॉपर्टी है सॉइल की, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। क्या होता है ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन, देख लेते हैं क्या होता है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन मैंने बोला इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ द वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। कहने का मतलब क्या है, जरा देसी भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे कहा कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। ये तो अंग्रेजी वाली डेफिनेशन हुई, देसी भाषा में समझते हैं। मैंने आपसे बोला कि सॉइल के अंदर में जो वॉइड्स होते हैं उसमें हवा और पानी दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। भाई सॉलिड्स के बीच में जो वॉइड्स हैं उसमें हवा पानी दोनों का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। तो जो टोटल वॉइड्स मेरे पास हैं, इस टोटल वॉइड्स में पानी कितना है? भाई हवा पानी दोनों हो सकता है वॉइड्स के अंदर में, तो टोटल वॉइड्स तो VV है। इस टोटल वॉइड्स में पानी कितना है, वही डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक सॉइल है जिसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 40% है, 40% है, ऐसा मैंने बोला एग्जांपल। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक स्टेटमेंट कहीं पर लिखा देखा हमने कि द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल इज 40%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब यह है कि भैया जितना भी वॉल्यूम था ना वॉइड्स का, उस टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स में 40% पानी है। कहने का मतलब अगर इस टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स में 40% पानी है तो 60% हवा है, क्योंकि वॉइड्स में तो दो ही चीज रह सकती हैं, हवा और पानी। अगर सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन 40% है, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सॉइल के अंदर में वॉइड्स थे, उस वॉइड्स का 40% हिस्सा पानी से भरा हुआ है, या दूसरी भाषा में कहें 60% हिस्सा हवा से भरा हुआ है। आई बात समझ में? यह हुआ मेरा डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसको आप परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनटू 100 कर दीजिएगा तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, है ना? क्यों निकाला ये और इससे मिलेगा क्या मुझे, जरा देखिएगा। मैंने कहा आपसे कि मेरी सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन बना वॉल्यूम ऑफ द वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। वॉइड्स में कितना पानी है, यही तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हुआ। वॉइड्स में कितना पानी है, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन। सीधी हिंदी भाषा में, देसी भाषा में डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब आप बोलेंगे वॉइड्स में कितना पानी है, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन बन गया। ठीक है, इसकी जरा वैल्यू बताएं, क्या ये 0 हो सकता है? इस डिग्री ऑफ सैचुरेशन को 0 करने का मतलब क्या है? VW को 0 करना पॉसिबल है ये बात? भाई मेरी सॉइल के अंदर में जो वॉइड्स है उसमें सिर्फ हवा है अगर, तो VW 0 हो जाएगा ना। इसका मतलब मैं यहां पर यह बोल सकता हूं कि दिस S कैन बी इक्वल टू 0। नेगेटिव तो अभी भी नहीं होगा, नेगेटिव की तो बात ही खत्म है क्योंकि वॉल्यूम का रेशियो है। लेकिन हां,
डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो सकता है। कब होगा? इफ वाटर इज नॉट प्रेजेंट, सॉइल के अंदर में पानी नहीं है, मतलब सॉइल इज ड्राई। अगर आपकी सॉइल भैया ड्राई है तो क्या मैं बोल सकता हूं सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होगा? बिल्कुल बोल सकता हूं। चलिए मैं बोल रहा हूं डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 भी हो सकता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू 1। कब होगा? जब VW इज इक्वल टू VV हो जाएगा। इसका मतलब वॉइड्स में सिर्फ पानी है, हवा नहीं है। इफ no air is present, that means soil is saturated। जब आपकी सॉइल सैचुरेटेड होगी तो सारे के सारे वॉइड्स में सिर्फ पानी मिलेगा, और अगर आपकी सॉइल ड्राई होगी तो सारे के सारे वॉइड्स में सिर्फ हवा मिलेगी, पानी का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 से बड़ा हो सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 से बड़ा हो सकता है, आप बोलोगे नहीं सर। भाई ये पानी वॉइड्स के अंदर ही तो रहेगा, इससे बाहर थोड़ी जा सकता है ना। तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, सारे के सारे वॉइड्स में पानी है, हो सकता है, लेकिन जितने वॉइड्स हैं उससे ज्यादा पानी है ये तो पॉसिबल नहीं है ना। दैट मीन्स मुझे यहां से एक चीज मिल गई, मुझे यहां से एक चीज पता चल गई। क्या? डिग्री ऑफ सैचुरेशन की रेंज पता चल गई मुझे। क्या हो जाएगी भैया? डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा, मतलब 1 तक जा सकता है। परसेंटेज में बोले तो यही वैल्यू कुछ ऐसी बन जाएगी। बोले भैया कोई दिक्कत? यह हुआ आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन की कहानी। वॉइड्स में कितना पानी है, तो यह रहा मेरा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। वॉइड्स में कितना पानी है, दैट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। वॉइड रेशियो देख लिया, पोरोसिटी देख लिया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन देख लिया। चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं सॉइल की, इसी का भाई है वो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का भाई है वो। मैंने आपसे बोला डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या था, आपने बोला सर डिग्री ऑफ सैचुरेशन था वो प्रॉपर्टी जो बताती थी वॉइड्स में कितना पानी है। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए वॉइड्स में कितनी हवा है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वॉइड्स में कितनी हवा है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। वॉइड्स में कितनी हवा है, ऐसी तो ना रिप्रेजेंट होगा, ऐसी तो होगा रिप्रेजेंट। इसको मैं चौथी प्रॉपर्टी बोलता हूं, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एयर कंटेंट। जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एसी से। तो ये जो एयर कंटेंट है ये मुझे बताता है कि मेरे सॉइल के वॉइड्स में हवा कितनी है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताता था वॉइड्स में, मेरी सॉइल में जो वॉइड्स है उसमें पानी कितना था। एयर कंटेंट बताता है मेरी जो सॉइल है उसमें जो वॉइड्स हैं उसमें हवा कितनी है। आई बात समझ में? इसका रेंज क्या होगा? क्या आपको नहीं लगता इसकी रेंज भी वही होगी जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की होती थी? इसकी रेंज भी वही होगी जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की होती थी। जरा देखें ना, उसको लिख के भी देखेंगे अपन, ऐसा नहीं है भाई। एसी की वैल्यू मैंने बोली 0 के बराबर। देखिए पहली बात, नेगेटिव तो नहीं होगा, यह बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि वॉल्यूम का रेशियो है। मैंने बोला 0 हो सकता है ये, भाई हवा नहीं है सॉइल के अंदर में, सिर्फ पानी है, मतलब सॉलिड्स के अलावा हवा नहीं है, सिर्फ पानी है। क्या मैं बोल सकता हूं जब सॉइल के अंदर में एयर मौजूद नहीं है, इसका मतलब सॉइल इज सैचुरेटेड। जब आपकी सॉइल सैचुरेटेड होगी तो आप बोल सकते हैं सॉइल के अंदर में जो वॉइड्स हैं उसमें हवा नहीं थी।
तो VA 0 हो जाएगा, और VA 0 हुआ तो AC की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, और देखें, मैंने दूसरी कंडीशन बोली, ये जो मेरा एयर कंटेंट है ये 1 के बराबर हो गया, मतलब सारे के सारे वॉइड्स में सिर्फ हवा है, मतलब पानी नहीं है। इसका मतलब सॉइल कैसी है? परफेक्टली ड्राई है। नो वाटर, दैट मीन्स सॉइल इज ड्राई। बहुत सिंपल सी बातें हैं बेटा ये। 0 1 पे तो खेलना है। 0 मतलब क्या? एयर नहीं है। एयर नहीं है मतलब क्या? सिर्फ पानी है। भाई वॉइड्स के अंदर में तो दो ही चीज हो सकती हैं, हवा और पानी। अगर AC की वैल्यू 0 है इसका मतलब हवा नहीं है। हवा नहीं है तो वॉइड्स में सिर्फ पानी है, और सिर्फ पानी का मतलब सॉइल सैचुरेटेड है। अगर AC की वैल्यू 1 है इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो गए। इसका मतलब सारे के सारे वॉइड्स में सिर्फ हवा है, पानी नहीं है, मतलब सॉइल ड्राई हो गई। सिंपल सी बात। तो रेंज क्या बनी भैया इसकी? अगर मैं इसकी रेंज की बात कर लूं कि सर इसकी रेंज भी लिखवा दो, तो रेंज भी लिख लेते हैं। इसकी क्या रेंज हो जाएगी भैया? AC की रेंज मिली मुझे 0 से 1 के बीच में। परसेंटेज में बोलना चाहे तो 0 से 100% के बीच में। जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की रेंज होती थी वही हुई मेरी एयर कंटेंट की भी रेंज। बोले भैया, क्लियर हुई बात? ये बनी मेरी चौथी डेफिनेशन सॉइल की, चौथी प्रॉपर्टी सॉइल की। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे देखते हैं, एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करता हूं मैं। क्या है ये प्रॉपर्टी, जरा देखते हैं। इसको मैं एक नया नाम, खैर हर प्रॉपर्टी के नाम नए ही होंगे। इस प्रॉपर्टी को मैं बोल रहा हूं परसेंटेज एयर वॉइड्स, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा NA से। परसेंटेज एयर वॉइड्स रिप्रेजेंट किया जाएगा NA से। ये क्या होता है? आप बोलोगे सर ये क्या है, तो देख लो। ये मुझे बताता है कि टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हवा का वॉल्यूम कितना था। टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हवा का वॉल्यूम कितना था, यह होता है परसेंटेज एयर वॉइड्स। आई बस, इसका यूज कहां पर आना है, इसको कहां पर प्रैक्टिकली यूज करते हैं, ये आगे के समय पे आपको ये सारी बातें धीमे धीमे समझ में आना चालू हो जाएंगी। अभी तो हम सिर्फ प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। तो ये बना मेरे पास एक नया प्रॉपर्टी सॉइल का, दैट इज परसेंटेज एयर वॉइड्स, जिसको मैं NA से रिप्रेजेंट करता हूं, और ये मुझे बताता है टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हवा का वॉल्यूम कितना था। क्लियर है डेफिनेशन? तो मैं स्टेटमेंट के रूप में आपको डेफिनेशन कभी भी बोलूंगा नहीं कि याद करें आप, कि पता चले आप याद करना बैठ गए कि सर परसेंटेज एयर वॉइड्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर टू द वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉइल। ऐसा नहीं याद करना। कितना याद करोगे ऐसा? चीजों को जितना आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या है? आप सीधी सी बात बोले, टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में हवा कितनी मौजूद है सॉइल के अंदर में, यह बनता है मेरा परसेंटेज एयर वॉइड्स। इसकी रेंज की बात भी कर ले जरा। इसकी रेंज क्या होगी? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? क्या मैं बोल सकता हूं यह वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है? क्या NA की वैल्यू 0 हो सकती है? आप बोलोगे बिल्कुल हो सकती है सर, सॉइल के अंदर में हवा नहीं है। यह तो पॉसिबल है ना भाई। हवा और पानी दोनों नहीं है, यह इम्पॉसिबल है। लेकिन हवा नहीं है यह पॉसिबल है, पानी नहीं है यह पॉसिबल है, लेकिन हवा पानी दोनों नहीं है, यह तो इम्पॉसिबल है। तो अगर इस NA को 0 करना है तो हो सकता है सॉइल के अंदर में हवा ना हो, तो द वैल्यू ऑफ NA कैन बी इक्वल टू 0। NA की वैल्यू 0 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो NA कैन बी इक्वल टू 0 कब? जब सॉइल के अंदर में हवा नहीं है। और हवा नहीं है मतलब सॉइल कैसी हो गई भैया?
फुल्ली सैचुरेटेड। अगर आपकी सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होगी तभी ना आप बोलोगे सॉइल के अंदर में हवा नहीं है। तो Na की वैल्यू 0 हो सकती है। क्या Na की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है? सोच के देखिए जरा, सिंपल मैथमेटिक्स वाला दिमाग लगाइए, सॉइल मैकेनिक्स का दिमाग नहीं लगाना है। क्या ये वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी हो सकती है? आप बोलोगे नहीं हो सकती सर। 1 से बड़ी तो कतई नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो VA है, वॉल्यूम ऑफ एयर, ये टोटल वॉल्यूम का ही तो हिस्सा था, तो 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता। क्या 1 के बराबर हो सकता है? आप बोलोगे नहीं। अगर ये 1 के बराबर हो गया तो VA और V बराबर है, इसका मतलब सिर्फ हवा थी वहां पे। भाई टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, सिर्फ हवा है वहां पे, सॉइल तो नहीं है ना। फिर ये सॉइल थोड़ी हो जाएगा, ये तो एटमॉस्फेयर, हवा है ये, दैट इज नॉट अ सॉइल। तो Na की वैल्यू ना ही 1 के बराबर होगी ना ही 1 से बड़ी होगी। तो यहां से क्या मैं इस Na की रेंज डिसाइड कर दूं? तो Na की रेंज क्या मिल गई भैया मुझे, बता दे जरा सभी लोग। Na की रेंज मुझे मिली, ये 0 के बराबर तो हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भैया 1 से तो छोटा ही रहेगा। 1 के बराबर ना कर देना इसको, 1 के बराबर कर दिया तो भैया सॉइल नहीं, ये तो हवा की बात कर लिया आपने। तो Na की वैल्यू 1 से तो छोटी रहेगी, लेकिन हां 0 के बराबर हो सकती है। दिस इज द रेंज ऑफ Na। परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 0 से 100% हो जाएगी। तो अभी फिलहाल में हमने 5 प्रॉपर्टीज देख ली सॉइल की। कौन कौन सी, जरा एक बार फटाफट उसको एक ही स्क्रीन पे वो पांचों प्रॉपर्टीज में आपको लिख देता हूं, सो दैट आपको वो वापस सारी चीजें रिकॉल हो जाए और फिर हम आगे प्रोसीड कर पाए। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने देखी थी सॉइल की, जिसको मैंने वॉइड रेशो कहा था, और इस वॉइड रेशो को मैंने डिफाइन किया था वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स के रूप में। इसकी रेंज भी हम बात कर लें, इसकी सिर्फ एक ही रेंज हमने डिसाइड करी थी, हमने बोला था E इज ग्रेटर दैन 0। E इज ग्रेटर दैन 0। इसकी कोई भी दूसरी रेंज, अपर रेंज मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मेरे पास मतलब हमारे पास वॉइड रेशो की अपर रेंज अवेलेबल नहीं होती है। ये पहली प्रॉपर्टी देखी मैंने। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने सॉइल की देखी, जिसको मैंने पोरोसिटी का नाम दिया, और पोरोसिटी को मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में वॉइड्स का रेशो निकाला मैंने, उसको पोरोसिटी बोला था। सॉलिड्स के कंपैरिजन में वॉइड्स का रेशो निकाला, उसको वॉइड रेशो बोल दिया था। इसकी रेंज भी हमने देखी थी, क्या होगी भैया इसकी रेंज? सॉरी 0 and 1, ना ही 0 के बराबर ना ही 1 के बराबर। आ रही भैया बातें, रिकॉल हो रही है सारी बातें। तीसरी प्रॉपर्टी क्या देखी हमने? तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखी डिग्री ऑफ सैचुरेशन के रूप में। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब मैंने बोला भैया वॉइड्स में कितना पानी है, वॉइड्स में कितना पानी है उसको मैंने डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोला, और इसकी रेंज मैंने बोली कुछ इस तरीके से। बोलते चले भैया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने देखी एयर कंटेंट के रूप में, और इस एयर कंटेंट को मैंने बोला कि भैया वॉइड्स में कितनी हवा है, और इसकी रेंज भी मैंने बोली इट कैन बी इक्वल टू 0, इट कैन बी इक्वल टू 1। और लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने देखी उसको मैंने बोला परसेंटेज एयर वॉइड्स। इसको मैंने बोला भैया टोटल सॉइल के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हवा का वॉल्यूम कितना है, और इसकी रेंज मैंने बोल दी इट कैन बी इक्वल टू 0, लेकिन 1 से तो छोटा ही रहेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है, जो 5 प्रॉपर्टीज अभी फिलहाल में हमने सॉइल मैकेनिक्स की, सॉइल की देखी। वॉइड रेशो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट एंड परसेंटेज एयर वॉइड्स। इन सारे की रेंज रटनी नहीं है, ये रेंज रटना नहीं है, ये रेंज समझना है हमको।
और अगर आपने चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करके देखा तो ये बातें बहुत आसान लगेंगी आपको। आई होप कि यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, जिसमें हमने अभी फिलहाल में सॉइल की इन 5 प्रॉपर्टीज को यहां पर देख लिया है। ये 5 प्रॉपर्टीज हम सॉइल की देख चुके हैं, ठीक है। इसके आगे अभी और भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इन 5 प्रॉपर्टीज में एक कॉमन चीज है जो आपने नोटिस करनी चाहिए। करी कि नहीं करी नोटिस? इन 5 प्रॉपर्टीज में एक कॉमन चीज निकल के आ रही है। वो कॉमन चीज यह है कि आप जरा इन 5 प्रॉपर्टीज को गौर से देखें। इन 5 प्रॉपर्टीज में हमने सिर्फ वॉल्यूम का यूज किया है। हर प्रॉपर्टी को आप देखिए, वॉल्यूम का ही तो रेशो है, चाहे वॉइड रेशो हो, चाहे पोरोसिटी, चाहे डिग्री ऑफ सेचुरेशन, चाहे एयर कंटेंट, चाहे परसेंटेज एयर वॉइड्स। सारे वॉइड्स, सारे जो डेफिनेशन है, सारी जो प्रॉपर्टीज है, ये वॉल्यूम का ही तो रेशो है। इसका मतलब ये 5 क्वांटिटीज यूनिटलेस हो जाएंगी। ये 5 क्वांटिटीज यूनिटलेस हुई कि नहीं हुई भैया? वॉल्यूम और वॉल्यूम का रेशो तो यूनिटलेस ही तो हुआ। दैट मीन्स ऑल दीज 5 क्वांटिटीज आर यूनिटलेस। सही बात समझ में? क्लियर यहां तक बातें? तो ये 5 प्रॉपर्टीज जरा ध्यान से समझें आप, फिर से एक बार रिवाइज करें इन सब चीजों को, क्योंकि अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आने वाली हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को आप रिवाइज करें और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा और अगली प्रॉपर्टीज को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर 5 प्रॉपर्टीज को डिटेल में बैठ के डायग्राम बना के आप डिस्कस करें, रिवाइज करें, चीजों को दिमाग में फिट हो जानी चाहिए ये सारी बातें। अगले लेक्चर में हम इसके आगे की जो और भी प्रॉपर्टीज हैं सॉइल की, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई होंगी आज की। अगले लेक्चर में ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज आप यहां पर देख रहे हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज के आगे की कुछ और प्रॉपर्टीज मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इन प्रॉपर्टीज को एक बार आप अच्छे से रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें और समझते रहें, ठीक है। चलिए, अभी फिलहाल मैं यहीं पर रुकूंगा एंड इन द नेक्स्ट क्लास वील डिस्कस दी फर्दर we'll discuss the next properties of the soil. Thank you.